चैप्टर 3 शब्द और वाक्य। शब्द किससे बनते हैं? वर्णों के सही मेल से, और वाक्य शब्दों के सही मेल से। अब देखिए यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, जैसे गुलाब, तितली, तिरंगा। ऊपर दिए चित्रों के नीचे नाम लिखे हैं, सभी में वर्णों का मेल हुआ है। वर्ण मिले हुए हैं ना, जैसे कि त, ल, ई की मात्रा, ऐसे करके ये वर्ण मिले हुए हैं। तो इनसे क्या बन गए हैं? ये शब्द बन गए हैं। जैसे कि गु, फिर ला, फिर ब, ती, फिर रंग, गा, इस तरीके से ये सब वर्ण मिला के शब्द बन गए हैं। आइए इन वर्णों को पलट कर लिखें। अब हम इनको उल्टा करके लिखते हैं। पलट कर मतलब उल्टा, जैसे कि गु, ब, ला, लीत, ती, रंगती, रंगाती। ये सभी शब्द किसी काम के नहीं हैं। किसी काम के हैं? कोई अर्थ नहीं निकल रहा है इससे, इसलिए ये शब्द किसी काम के नहीं हैं। इनमें कोई इनसे कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका अर्थ निकले। जिसका क्या निकले? कोई अर्थ निकले। ये नहीं बिना अर्थ का शब्द है, हम उसको बिना अर्थ के शब्द वर्ण मिलाए गए हैं, हम उसको शब्द कहें, नहीं, वो फिर गलत हो जाएगा। तो क्या है शब्द? क्या है? वर्णों के सही मेल को। सही मेल मैंने बोला था, इस तरीके से ये है। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक, दूसरा निरर्थक। सार्थक वो होता है जिसका अर्थ निकले, निरर्थक वो होता है जिसका अर्थ ना निकले। ये वाले शब्द कौन से? निरर्थक। और ये वाले कौन से थे? सार्थक। ठीक है, जिसका अर्थ निकले वो सार्थक, जिसका अर्थ ना निकले वो निरर्थक। अब नीचे आ जाइए सीट पर। सार्थक शब्द, सार्थक शब्द वर्णों के मेल से ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है। सार्थक मतलब जिनका कोई अर्थ निकले, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, झोपड़ी, नैनीताल। और हम इनको उल्टा करके गलत गलत लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये शब्द निरर्थक हो जाएंगे। अभी ये शब्द कैसे हैं? सार्थक हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज 20 ओपन करिए बेटा। फिर देखिए निरर्थक शब्द, मैंने समझाया था अभी। निरर्थक शब्द वर्णों के मेल से बने, वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, निरर्थक कहलाते हैं। जैसे कि रग, रग घर का उल्टा हो गया ना, पड़ी झो, झोपड़ी का, ताल नीनो, नैनीताल का, ये हो गए निरर्थक शब्द। शब्द के अन्य भेद। अब हम इसके कुछ अन्य भेद भी पढ़ेंगे। जैसे समान अर्थ वाले, जिनका अर्थ समान हो, उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची, जिनका अर्थ समान हो। जैसे सिंह, सिंह को शेर भी कहते हैं। केसरी, वनराज भी कहते हैं। ऐसे ही उल्टे अर्थ वाले विलोम शब्द जो होते हैं, जैसे कि लंबा का छोटा, मोटा का पतला, ऊंचा का नीचा, ये सब क्या हो गए? हंसना का रोना, ये हो गए विलोम। फिर ये नीचे देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये होते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि गागर में सागर, जैसे कि बहुत बड़े अर्थ का एक छोटा सा आंसर देना, बहुत बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा आंसर देना। जैसे कि जो मिट्टी के बर्तन बनाए, शॉर्ट में कर दो कुम्हार, कुम्हारी तो करता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। जो लोहे का काम करे, लोहार। ठीक है, जो सोने का काम करे, सुनार। हो गया। जिसका कोई ना हो, अनाथ। ऐसे करके ये क्या होते हैं? अनेक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेकार्थी, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकले, जिसके एक से अधिक अर्थ निकले। जैसे हार,
अब हार को हम ये वाला हार भी कहते हैं, और हार को हम पराजय भी बोलते हैं, वो वाली हार जो युद्ध में मिलती है। तो हार दो तरीके के होते हैं, जैसे कि तीर। एक तो तीर होता है नदी का किनारा, उसको कहते हैं तीर, और एक तीर होता है बाण। इनके दो अर्थ निकल रहे हैं। ऐसे सभी शब्दों की जानकारी आप अगले पाठों में प्राप्त करेंगे। इसकी जानकारी हम कहाँ प्राप्त करेंगे? आगे। अभी केवल समझा दिया गया है, ठीक है। अभी इधर आ जाइए। हमने क्या पढ़ा? शब्द। अब हम क्या पढ़ेंगे? वाक्य। वाक्य क्या होता है? शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनाए जाते हैं, मैं सिखा चुकी हूँ। फिर है, देखिए और समझिए, निकलता है पूरब सूर्य से दिशा। अब ये उल्टा पुल्टा आपको गलत लग रहा है ना? ने राखी बहन को भाई बांधी, ये भी गलत लग रहा है, ठीक है। चित्र के नीचे कथन अटपटे लग रहे हैं, थोड़ा पढ़ने में नहीं आ रहा है। इनसे अर्थ भी ठीक प्रकार से नहीं समझ आ रहा। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। अब इन कथनों को दूसरे रूप में देखिए। सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। अब हमको समझ में आ रहा है कि सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। इसी प्रकार बहन ने भाई को राखी बांधी। अब हमें ये भी समझ में आ गया कि बहन ने भाई के राखी बांधी। अभी आम समझ नहीं पा रहा था, ने राखी बहन को भाई बांधी, समझ में ही नहीं आ रहा था कौन क्या कर रहा है इसमें। फिर है, इन कथनों में शब्दों को सही स्थान पर रखा गया है इसमें, इसलिए इनका अर्थ ठीक प्रकार से समझ आ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दों के समूह को वाक्य तभी कहा जा सकता है, कब? जब उनको सही स्थान पे रखा गया हो, इन शब्दों का आपस में संबंध हो, इनसे कोई अर्थ निकले, ठीक है। ये तीनों ध्यान देने योग्य बातें हैं। शब्दों को ठीक स्थान पे रखा गया हो, इन शब्दों का आपस में संबंध हो, इनसे कोई अर्थ निकले, तभी हम इसको क्या कहेंगे? वाक्य। शब्दों के सही और सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। अब देखिए वही बात आ गई, शब्दों के सही और सार्थक। सार्थक मीन्स होता है सही अर्थ निकले जिसका, वो वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बेटा, पेज नंबर 22। किसी भी वाक्य के किसी भी वाक्य को दो खंडों में बांटा जा सकता है। जैसे कि पहला खंड, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है या काम को करने वाला। दूसरा खंड, काम के करने वाले के बारे में जो कुछ कहा जाए। जैसे चित्रों के नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए। मोहन साइकिल चला रहा है और यहाँ रवि पतंग उड़ा रहा है। तो ये क्या है? पहले वाक्य में साइकिल चलाने का काम हो रहा है, और दूसरे वाक्य में पतंग उड़ाने का काम कौन कर रहा है? इसमें बताया गया है रवि कर रहा है। मतलब हो रहा है और कौन कर रहा है, दोनों बताए जा सकते हैं। फिर है काम करने वाले को उद्देश्य, सब्जेक्ट कहा जाता है। मोहन और रवि उद्देश्य हैं। मोहन और रवि क्या है? उद्देश्य हैं। काम करने वाले के बारे में कुछ कहा जाता है, यानी कि जो काम कर रहा है इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। मोहन साइकिल चला रहा है, रवि पतंग उड़ा रहा है। साइकिल चला रहा है और पतंग उड़ा रहा है, विधेय है। वाक्यों में जिनके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में, यानी कि उद्देश्य कौन है? सब्जेक्ट कौन है? मोहन और रवि। अब इनके बारे में कुछ कहा जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? विधेय। क्या कहते हैं उसको? विधेय। इस प्रकार वाक्य में मुख्य रूप से तीन चीजें होती हैं, कर्ता, फिर क्रिया साइकिल चलाना, फिर कर्म। कर्ता, क्रिया, कर्म। साइकिल चलाना क्या हो गया? चलाना कर्म। क्रिया क्या है?
अब ये देखिए, यदि वाक्य की क्रिया से कौन या किसने प्रश्न किए जाएं तो जो उत्तर मिलता है वह वाक्य का कर्ता होता है। अब जैसे कि हम कभी कभी इसमें नाम नहीं देते हैं ना, कौन, उसने या वे, ये सब दे देते हैं तो वो क्या है, कर्ता है। जैसे कि हम संज्ञा की जगह सर्वनाम यूज कर लेते हैं ना, इसी प्रकार। अब इधर आ जाइए, आर्यन सितार बजा रहा है। सितार कौन बजा रहा है, आर्यन। माली, हाँ, माली ने नया पौधा लगाया। पौधा किसने लगाया, माली ने। आर्यन और माली वाक्य के कर्ता हैं। यदि वाक्य की क्रिया से क्या और किसे प्रश्न करे तो जो कुछ उत्तर मिलता है वह कर्म होता है। जैसे आर्यन क्या बजा रहा है, सितार, ये क्या हो गया, कर्म, ये काम इनका क्या है। माली ने क्या लगाया, पौधा। ठीक है? ये समझ में आया, ये कर्ता थे और ये कर्म हो गए, सितार और पौधा। जैसे यहाँ पे हो गए कर्म, साइकिल और पतंग। ठीक, और क्रिया क्या हो गई, उड़ाना और चलाना। अब ऐसे ही कभी कभी वाक्य की क्रिया से क्या और किसे प्रश्न करने पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता, तब यह समझना चाहिए कि उस वाक्य में कर्म नहीं है। क्या नहीं है, कर्म नहीं है। जैसे शीला सो रही है, इस वाक्य में क्रिया से यदि यदि प्रश्न किए जाएं क्या सो रही है, किसे सो रही है, तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा क्योंकि शीला सो रही है। अतः इस वाक्य में कर्म नहीं है। ये देखिए, ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। अब ये देखिए, आओ दोहराएं, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द। अब ये बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है, इसमें पूरे लेसन का आपको मिल जाएगा। वर्णों के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो सार्थक, दूसरा निरर्थक। शब्दों के कुछ अन्य भेद भी होते हैं। शब्दों के कुछ अन्य भेद भी होते हैं। पर्यायवाची, विपरीतार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द आदि। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्यों के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य को वाक्य का कर्ता भी कहा जाता है। उद्देश्य को क्या कहा जाता है, वाक्य का कर्ता भी कहा जाता है। शब्द किसे कहते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, ये क्वेश्चन आंसर है बेटा। प्रत्येक के तीन तीन उदाहरण दीजिए। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, कर्ता और कर्म से आप क्या समझते हैं। यहाँ कर्ता और कर्म के बारे में लिख देना है, पीछे लिखा ही है। कर्ता और कर्म को किस प्रकार पहचाना जा सकता है, इनका एक एक उदाहरण लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर सोच कर लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों से सार्थक और निरर्थक शब्द छांट कर अलग करिए। ठीक है, अब हम सार्थक और निरर्थक शब्द छांट कर यहाँ अलग करेंगे। जैसे कि रमक, ये क्या हुआ, निरर्थक। हाँ, यहाँ लिख लीजिए। अब फिर कमर, कमर सार्थक। मदकल निरर्थक। दमकल सार्थक। प्रतिदिन सार्थक। दिन प्रति निरर्थक। ईमानदार सार्थक। दारीमान निरर्थक। ठीक है, जिनके अर्थ निकले वो सार्थक, जिनके अर्थ ना निकले वो निरर्थक। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और उनसे संबंधित शब्द वर्ण पहेली में से ढूंढकर लिखिए। अब इनमें से क्या है, ढूंढ के लिखना है। समुद्र में उठती है लहर, पानी को ठंडा या गर्म रखता है, इसमें से ढूंढ के लिखिए। बहुत नटखट होता है, इसमें से ढूंढ के लिखिए। जल की रानी कहलाती है, इसमें से ढूंढ के लिखिए। ठीक है,
ये हमें वर्ग पहली से ढूंढकर लिखना है। इसी तरीके से ये है वाक्य, उद्देश्य विद्ये। एक मोटी बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है। इसका उद्देश्य विद्ये। कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। इस तरीके से ये आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है बेटा।